हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेड डिस्प्यूट की जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है, यूएस और इंडिया के बीच में नए टैरिफ क्लैश के बारे में। तो चलिए पहले थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। 2024-25 में इंडिया और यूएस का बायलैटरल ट्रेड 186 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है एंड दिस इज़ अ ऑल टाइम हाई। लेकिन अब यूएस ने लगा दिया है एक ब्लैंकेट 25% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स एंड बिना किसी प्रोडक्ट लेवल एग्जाम्शन के। सो देर इज अ होल 25% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स विदाउट एन एग्जाम्शन। जो भी चीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट करके हम यूएस में भेजेंगे उस पर 25% टैरिफ लग जाएगा। दिस मीन्स जो चीज़ पहले यूएस में इंडियन चीज़ $100 की थी, अब वो चीज़ $125 की मिलने वाली है। सो दिस मीन्स इंडियन गुड्स यूएस में अब एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड उनकी परचेजिंग कम हो जाएगी यूएस में। सो एंड चाइना के केस में यूएस ने थोड़ा रिलैक्स किया था बट इंडिया के लिए कोई एग्जाम्शन नहीं दिया। सो अब देखते हैं कि इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया। सो अभी इंडियन ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वी आर स्टडिंग द इम्प्लीकेशंस, बट अभी तक कोई बात क्लियर नहीं है, दे आर जस्ट स्टडिंग। सो बट एक बात क्लियर की है उन्होंने, एग्रीकल्चर और डेयरी पे कोई मेजर कंसेशन नहीं मिलेगा यूएस को। सो पॉइंट हेयर इज एग्रीकल्चर एंड डेयरी, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, इंडिया की तो लाइवलीहुड एग्रीकल्चर एंड डेयरी है ना। बिकॉज एंड इंडिया में ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, लोगों की लाइवलीहुड है एज वेल एज लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं एग्रीकल्चर एंड डेयरी से। सो यूएस को इतना इजी नेगोशिएशन नहीं दिया है। सो इस बात पे वी कैन बिट रिलैक्स। अब सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है हम प्रेशर में आके ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्रेड इन प्रेशर। सो इस बात के लिए वी शुड बैक आवर गवर्नमेंट की, वो कह रहे हैं कि विल नॉट ट्रेड अंडर प्रेशर। हम यूएस को एग्रीकल्चर में नहीं कंसेशन देने वाले। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। बट ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन अभी भी मोदी गवर्नमेंट को, दे आर पुटिंग द ब्लेम ऑन मोदी गवर्नमेंट कि वो दे हैव बोट डाउन टू द यूएस, जो कि येस बिकॉज चाइना हैज समहाउ नेगोशिएटेड। कैसे? जब यूएस ने चाइना पे लास्ट टाइम टैरिफ लगाया था, चाइना ने रिटेलिएट करके यूएस पे टैरिफ लगा दिए थे। दैट्स वाई इस बारी चाइना पे इतना असर नहीं दिखा है, इंडिया पे दिखा है। सो इस बात का ब्लेम है गवर्नमेंट पे। अब बात करें यूएस के पॉलिटिक्स की, सो रिपब्लिकन पार्टी फुल सपोर्ट में है इस टैरिफ के। दे आर सेइंग, उनका कहना ये है कि इंडिया खुद हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है तो इंडिया पे टैरिफ लगना इज़ अ फेयर थिंग। वो कह रहे हैं कि इससे अमेरिका में जॉब्स वापस आएंगी और ट्रेड टर्म्स बेटर बनेंगे। लेकिन बिजनेस ग्रुप्स का कहना कुछ और है। उनका कहना यह है कि इससे कंज्यूमर प्राइसेस यूएस में पॉइंट टू नोट 2 से 4.5% तक इंक्रीज कर जाएंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में ले ऑफ भी हो सकते हैं, येस ले ऑफ भी हो सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज में, बट वी आर नॉट श्योर क्या होगा। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है हमारे फार्मा सेक्टर पे, बिकॉज हमारे फार्मा, एज यू नो, हमारा फार्मा ही है जो इंडिया की बैकबोन है एक्सपोर्ट्स की। सो फार्मा को बहुत बड़ा रिस्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिस्क है, टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स। एंड जो यूएस फैक्ट्रीज, जो इंडियन रॉ मटेरियल, अब इंडिया से रॉ मटेरियल यूएस जा रहा था, जो फैक्ट्रीज यूएस में हैं और इंडिया से रॉ मटेरियल ले रही हैं, इस रॉ मटेरियल पे टैरिफ लगेगा, उनका रॉ मटेरियल जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा। मे बी वो लोग दूसरी कंट्रीज लाइक वियतनाम, जो ऑल्टरनेट सप्लायर्स हैं उनके, उन पे शिफ्ट कर जाएं इंडियन सप्लायर्स को, इस पे लॉस होगा। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इंडिया अभी भी नेगोशिएशंस में लगा हुआ है, वी आर नेगोशिएटिंग बट वी डोंट नो कब तक ये नेगोशिएशन चलेंगी। स्टॉक मार्केट हैज सीन अ डाउनफॉल, मे बी इस टाइम थोड़ा कम है, लास्ट टाइम वी हैड सीन अ मैसिव डाउनफॉल इन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स सी क्या, और दिस इज अ ग्लोबल लैंडस्केप। इस टैरिफ से वी बिलीव ग्लोबली ट्रेड का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। शायद यूएस इंडिया को एग्जाम्पल के रूप में रखना चाहता है, ये टैरिफ लगा के एक टफ मैसेज देना चाहता है कि अगर जो कंट्रीज रशिया से टाइज रखेंगी, रशिया से ऑयल लेंगी, रशिया से आपका ट्रेड कंटिन्यू करेंगी, उन पे यूएस टैरिफ लगाएगा। सो आपका क्या मानना है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस?
प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स, इन द कमेंट्स आपका ओपिनियन क्या है, व्हाट आर योर थॉट्स. अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.